हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीयूष में। आज का हमारा साइंस स्पीडी से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। जो विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं और उनके अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है, या जो विभिन्न शाखाओं का जो हम अध्ययन करते हैं उनकी शाखाओं को किस साइंटिफिक नेम से डिनोट किया जाता है या बोला जाता है, उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, उसके बारे में आज हम क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक पूरा पढ़ेंगे। और ये मेरी गारंटी है कि आप 110% आज के बाद विज्ञान की जो विभिन्न शाखाओं का जो अध्ययन है, उनकी जो शाखाएं हैं, उन्हें भूल नहीं पाएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। बहुत ही सिंपल तरीके से वीडियो बनाई हुई है। अगर मैं इस वीडियो को कलरफुल भी बनाऊंगा तब भी अध्ययन वही रहने वाले हैं और पढ़ाई भी वही रहने वाली है, ठीक है। तो रंग बिरंगी चीज़ों से, कलरफुल चीज़ों से भी वही उतनी ही शिक्षा मिलती है, उतनी ही एजुकेशन मिलती है जितनी ब्लैक एंड वाइट से। तो मेन पॉइंट ये है कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को कवर कर पा रहे हैं, ये मेन पॉइंट होता है, ठीक है। तो चलिए, ये स्पीडी में जितने भी मैंने आपको पहले ही बताया था, स्पीडी एक ऐसी बुक है जहाँ से 90% जीके, जिसमें साइंस भी आता है, सब कुछ आता है। केवल करंट अफेयर अलग होता है, करंट अफेयर की भी स्पीडी आती है। तो 90% जो जीके है वनडे एग्ज़ाम का, उसमें रेलवे, एसएससी, ये सारे एग्ज़ाम उसमें क्या है, जीके कवर हो जाता है। अब ये टॉपिक वाइज दिया हुआ है, जो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप अगर स्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट के लिए भी ये ऐसे टॉपिक हैं जो सब जहाँ से एक आध क्वेश्चन कभी ना कभी आ ही जाता है और मैक्सिमम टाइम आता भी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, ठीक है। इसमें होता है आपका, फर्स्ट है आपका न्यूमिस्मैटिक, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। न्यूमिस्मैटिक क्या होता है, इसे हम बोलते हैं सिक्कों का अध्ययन। अब न्यूमेरिक क्या होता है, देखिए न्यूमेरिक क्या होता है, न्यूमेरिक क्या होता है, नंबर्स होते हैं। और नंबर्स क्या होते हैं, सिक्के होते हैं, ठीक है। नंबर्स जनरली हम क्या याद करेंगे, सिक्के। तो न्यूमिस्मैटिक जो अध्ययन है वो सिक्कों का अध्ययन होगा। क्लियर है, ये आपका क्लियर हो गया। फिर है एक्ोस्टिक्स। अब आपने जो एक्ोस्टिक्स है वो है ध्वनि विज्ञान, मतलब ध्वनि विज्ञान या ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एक्ोस्टिक। आपने सुना होगा कि इसकी एको कम है, ठीक है, इको बोलते हैं हम, इको, ध्वनि इको, कि कोई जैसे साउंड वगैरह बढ़ती है ना, इसका इको बढ़ाओ, इको कम है। तो इको किससे रिलेटेड है, वो ध्वनि से रिलेटेड है। तो उसका जो इको स्टिक्स है वो किससे रिलेटेड होगा, ध्वनि विज्ञान से रिलेटेड होगा। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका एंटोमोलॉजी, ठीक है। देखिए, जो चीज़ मैं याद करा सकता हूँ वो डेफिनेटली आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएंगी, क्योंकि ये क्या होता है, एक रिलेटेड होता है। जब आप कोई चीज़ एक बार सुनते हैं ना, देखिए अपने आप से पढ़ना और किसी से सुन लेना, सुनने में और लिखने में ज़्यादा याद होता है अकॉर्डिंग टू अगर आप नॉर्मली पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये है जितने भी अध्ययन हैं वो सारे के सारे मैं आपको यहीं पर अभी याद करा दूं, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक बार और वीडियो देखने की आवश्यकता होगी, उसके बाद आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं एंटोमोलॉजी। एंट की बात हो रही है ना, चींटी, चींटी क्या होते हैं, कीट ही तो होते हैं वो, तो कीट पतंग। तो एंटोमोलॉजी में ये वर्ड पकड़ना है, एंटो। तो एंटोमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, किसका विज्ञान है, कीट पतंग का विज्ञान है एंटोमोलॉजी। क्लियर हो गई ये चीज़ें, एंटोमोलॉजी भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका ऑर्निथोलॉजी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ऑर्निथोलॉजी। अब देखिए, पक्षी विज्ञान इसे बोलते हैं हम पक्षी विज्ञान। मैं ट्रिक में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे इतना पता है कि अगर आप 2 से 3 बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं या सुनते हैं और उसे लिख लेते हैं, 2 बार सुनने के बाद में आप उसे 1 बार लिख लेते हैं तो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और जो एक आध कोई छूटता है उसे दोबारा लिख लीजिए, फिर आपका वो डेफिनेटली पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। अब देखिए, पक्षी उड़ता कौन है? कौन उड़ना जानता है? केवल पक्षी, और नहीं। और कौन कौन उड़ता है? केवल पक्षी ही उड़ते हैं, और कोई नहीं उड़ पाता, और नहीं। तो ऑर्निथोलॉजी होता है पक्षी विज्ञान। ठीक है, फिर है सेरिकल्चर। अब आपको कन्फ्यूजन होता होगा सेरिकल्चर और एपीकल्चर। ठीक है, कई बार आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि सेरिकल्चर क्या होता है और एपीकल्चर क्या होता है। ठीक है, कभी आप सेरिकल्चर को सोचते होंगे अरे यार ये मधुमक्खी का पालन है, कभी सोचते होंगे एपीकल्चर को अरे यार ये रेशम का है कि मधुमक्खी का, मतलब कन्फ्यूजन। तो सेरिकल्चर, सैरी, रे आ रहा है ना, रे, तो ये रे आ रहा है सैरी, तो वो रेशम, सेरिकल्चर। ये तो आपको याद रहता होगा क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सेरिकल्चर एपीकल्चर। तो सैरी, रे आ रहा है तो रेशम उत्पादन होता है सेरिकल्चर, और जिसमें रे नहीं है एपीकल्चर, वो है आपका मधुमक्खी पालन। क्लियर हो गई चीज? ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका हॉर्टिकल्चर, पुष्पों और फलों का, फलों वाले जो पौधे हैं उसे बोलते हैं हम हॉर्टिकल्चर। ये एक सब्जेक्ट होता है हॉर्टिकल्चर, बीएससी होती है हॉर्टिकल्चर में, बीएससी एमएससी ठीक है, हॉर्टिकल्चर इस तरीके से सब्जेक्ट होता है। तो वहाँ पर जो हम पुष्पों और फलों वाले जो पौधे होते हैं, अब देखिए जो पुष्प और फल होते हैं उनके पौधों का अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन नहीं करते हैं, केवल उनके पौधों का अध्ययन करते हैं हॉर्टिकल्चर में। समझ में आ गई चीज़? अब देखिए हार्ट से रिलेटेड है। जब जो फल होते हैं, है ना, उनसे क्या होता है, जब आप फल खाएंगे तो आप एकदम से लाल लाल दिखाई देते हैं ना, आपकी बॉडी एकदम रेड रेड दिखाई देती है, बढ़िया एकदम अच्छे लगते हैं आप तो। और हार्ट भी आपका रेड होता है, तो हॉर्टिकल्चर होता है फलों का अध्ययन। ठीक है, फिर बात करते हैं आप, नेक्स्ट है आपका माइकोलॉजी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक, माइकोलॉजी कहलाता है कवक का अध्ययन। ठीक है, फिर है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है मानव विकास का अध्ययन। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है मानव विकास का अध्ययन। ठीक है, सही है। फिर है एस्ट्रोनॉमी, आपने सुना होगा, ये एस्ट्रोलॉजिस्ट है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी क्या कहलाता है? खगोलीय पिंडों का अध्ययन। ठीक है, जो खगोलीय शास्त्री होते हैं उन्हें एस्ट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो एस्ट्रोनॉमी क्या हुआ? खगोलीय पिंडों का अध्ययन। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी, नाम से ही पता चल रहा है कि बैक्टीरिया क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। और बैक्टीरियोलॉजी क्या हुआ? जीवाणुओं का अध्ययन हुआ। क्रोमेटोलॉजी, फूलों के रंगों का अध्ययन। अब आप एक बात बताओ, आपने जीव विज्ञान में, ठीक है, बायोलॉजी में एक प्लास्टिड के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, प्लास्टिड जिसे हम लवक बोलते हैं। जो प्लास्टिड है वो केवल पौधों में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। वो प्लास्टिड में आपके 3 पार्ट बताए गए हैं। एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो जड़ों में और पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, वो बहुत डिटेल में चीज़ें हैं, वो एक आगे हम पढ़ेंगे। फिर एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, जो जड़ों में पाया जाता है, भोजन का संग्रह करता है जिसके कारण होता है। और एक होता है इसमें क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट से क्या होता है? मिर्च का, टमाटर का रंग क्यों होता है, या फिर गाजर का रंग लाल क्यों होता है, इन सबको किस में बताया जाता है?
क्रोमोप्लास्ट में बताया जाता है। तो वही यहाँ से वर्ड है क्रोमेटोलॉजी। क्रोमेटोलॉजी क्या होता है? फूलों के रंगों का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी होता है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका कार्मोग्राफी। कार्मोग्राफी नक्शे का नक्शा बनाना। अब कर्म क्या होता है? कर्म क्या, जब कर्म करोगे तो आप क्या कर पाओगे? कर्म करोगे तो आपके पास पैसे आएंगे, पैसे आएगा तो आप मकान बनाओगे। मकान किससे बनता है? नक्शे से बनता है। तो कार्मोग्राफी क्या है? आपका नक्शा बनाने की कला है। ठीक है। डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या है? डर्मेटो, अब आपने देखा होगा ड्रामा जब करते हैं ना तो क्या करते हैं आप फेस को ना बिल्कुल, ड्रामा करते हैं ना, किसी भी ड्रामा, फॉर एग्जांपल आप कोई ड्रावना सा ड्रामा कर रहे हैं तो आप फेस को काला कर लोगे। ठीक है, तो त्वचा को क्या कर लेते हो आप? बिगाड़ लेते हो। तो त्वचा का जो रोगों का अध्ययन है वो डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ध्यान रहेगा आपको, आप एक बार इस चीज़ को सुनोगे तो आपको चीज़ें ध्यान रहेंगी। ईथोलॉजी। ईथोलॉजी क्या होता है? जीवों के प्रजातीय गुण जो होते हैं वो ईथोलॉजी कहलाते हैं। जीवों के प्रजातीय गुण, ईथोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका ओनिरोलॉजी। ओनिरोलॉजी, ठीक है, तो ये होता है स्वप्नों का अध्ययन। थोड़ा सा डिफरेंट है। ओनिरोलॉजी स्वप्नों का अध्ययन। ठीक है। फिर जीनेटिक्स, आपने नाम सुना होगा, वंशानुगत जो गुण हैं, जीनेटिक्स, जीन जिसे हम बोलते हैं, आपने सुना होगा कि जो हमारे वंश, जिससे हमें वंश का पता चलता है वो जीन से पता चलता है या डीएनए से पता चलता है ना। तो डीएनए का ही पार्ट है जीन, जीन के बाद में डीएनए आता है। ठीक है, वो भी एक पूरा लेंदी टॉपिक है, तो उसे जब हम बायोलॉजी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। तो जीनेटिक्स वही वंशानुगत का गुण का अध्ययन है, जीनेटिक्स। कॉस्मोलॉजी इम्पॉर्टेंट है। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कॉस्मोलॉजी क्या कहलाता है? समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन, पूरा ब्रह्मांड का, कॉस्मो कसम से, पूरे ब्रह्मांड की कसम, पूरे ब्रह्मांड की, तो कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। फिर होता है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रो, अब देखिए जो गुर्दा होता है, किडनी, उसकी जो यूनिट होती है ना वो नेफ्रॉन होती है। तो वही गुर्दे का जो अध्ययन है ना वो नेफ्रोलॉजी कहलाता है। आपने सुना होगा, ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा, एक किडनी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वो नेफ्रॉन होती है। तो उसका जो अध्ययन है वो नेफ्रोलॉजी कहलाता है। देखिए कहीं ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। आप एक बार रिलेट करके देखेंगे तो आपको चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएंगी। आप नहीं करेंगे तो मैं आपको करके दे रहा हूँ, आप केवल 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए। फिर है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी, न्यूरिस्ट किससे रिलेटेड होता है? न्यूरिस्ट मस्तिष्क रोग से। न्यूरोलॉजी होता है ना कि ये न्यूरो वाला है, ये डॉक्टर न्यूरो डॉक्टर है, तो किससे रिलेटेड है? न्यूरो का, मस्तिष्क वाला डॉक्टर है ये। तो मस्तिष्क रोग का जो अध्ययन है वो न्यूरोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी, पोमो फलों का अध्ययन। अब फलों की बात हो रही है, ना कि जो हॉर्टिकल्चर थे वो क्या था? पुष्पों और फलों के पौधों की बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है? पोमोलॉजी फलों का ओनली अध्ययन है। ठीक है। वायरोलॉजी, वायरस, सीधा सीधा पता चल रहा है। वायर का मतलब ये नहीं कि आप वायर, जो वायर रहती हैं लाइट वाली वो लगा दो, नहीं। वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन। ठीक है। फिर है पीसी कल्चर, इम्पोर्टेंट है। मत्स्य पालन। अब पीसी, फिश, फिश, पीसी, फिश, फिश होता है ना, फिश, पीसी कल्चर, मत्स्य पालन की कला क्या कहलाती है? पीसी कल्चर। मछली पालन जो होता है ना उसकी जो कला है वो पीसी कल्चर कहलाती है। मायोलॉजी, मांसपेशियाँ। मांसपेशियाँ किसकी होती हैं? अपनी होती हैं। मेरी मांसपेशियाँ, आपके पास मांसपेशियाँ, इसकी मांसपेशियाँ। तो मांसपेशियाँ ऐसी हैं, अपनी है, मायो, माई है। तो मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन। ठीक है। फिर है गायनोलॉजी, स्त्री रोग।
ये मैं किसी स्त्री के लिए नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन गायनोलॉजी आपने देखा होगा, जो स्त्रियों की जो आवाज़ है ना बहुत ही मधुर होती है, ठीक है। जनरली स्त्रियों की आवाज़ बहुत मधुर होती है, और जो वो गुनगुनाती हैं, जो गाना गाती हैं वो बहुत ही अच्छा गाती है। तो गायनोकोलॉजी क्या हुई, स्त्री रोग विज्ञान है, ठीक है। आप उसे रोग से रिलेटेड कर सकते हैं, तो गायनोकोलॉजी क्या है, स्त्री रोग विज्ञान है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी हृदय रोग का अध्ययन, कार्डियोलॉजी कहते हैं ना, कार्डियोलॉजी हृदय रोग का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। मेटलर्जी मटेरियल से, धातु से रिलेटेड है, मेटलर्जी धातु विज्ञान, ठीक है। फिर जेनेटिक्स हम पढ़ चुके हैं, अनुवांशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। फिर फ्रेनोलॉजी फ्रेन खोपड़ी का अध्ययन, ध्यान रखना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अलग है फ्रेनोलॉजी। अब एक बात बताइए, जब आप किसी के फ़ैन होते हैं तो आपका दिमाग चकरा जाता है, ठीक है। अरे यार कोई बहुत अच्छा सा देखा ना, अरे यार मैं इसका फ़ैन हो गया, तो कहाँ दिमाग में चला ना, खोपड़ी एकदम से घूम गई। तो फ्रेनोलॉजी क्या हुई, खोपड़ी का अध्ययन, ठीक है। न्यूमेरोलॉजी न्यूमेरिक से रिलेटेड है, संख्याओं का अध्ययन, ठीक है, सही है न्यूमेरोलॉजी। फिर है आपका हिस्टोलॉजी, क्या है, हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है, तंतुओं या ऊतक का अध्ययन है आपका हिस्टोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊतक का, टिश्यू का जो अध्ययन कहलाता है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है। फिर है हिपेटोलॉजी, यकृत का अध्ययन, ठीक है, यकृत का अध्ययन कहलाता है, लीवर का अध्ययन कहलाता है आपका हिपेटोलॉजी, ठीक है। फिर है लिथोग्राफी, कई बार आपने सुना होगा, लिथोग्राफी शिला या पत्थर का पर मुद्रण जो होती है ना, वो लिथोग्राफी कहलाती है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। लिथोग्राफी मतलब होता है शिला या पत्थर पर मुद्रण, ठीक है। फिर है आपका ऑटोलॉजी, कान का अध्ययन, ठीक है। कान का अध्ययन क्या होता है कि जब भी कोई बात होती है ना, ऑटोमेटिकली आपको एकदम ऐसा लगता है अरे यार ये मेरी बात तो नहीं हो रही। ऑटोलॉजी कान का, आपके कान जो है ना सरसराने लगते हैं, ठीक है, या है ना लग जाता है कि यार कुछ मेरी बात चल रही है, तो ऑटोलॉजी कहलाता है कान का अध्ययन। न्यूमेटिक्स गैसों का अध्ययन, न्यूमेटिक्स, ठीक है। फोटोलॉजी फोटोन होता है ना, प्रकाश से रिलेटेड होता है, तो फोटोलॉजी प्रकाश का अध्ययन, ठीक है। रेडियोलॉजी आपने सुना होगा, एक्स किरणों का अध्ययन रेडियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। जुकेमी थोड़ा सा डिफरेंट है, पशु रसायन का अध्ययन जुकेमी कहलाता है, जुकेमी, ठीक है। फिर है और कुछ रह गए हैं, विटीकल्चर है अंगूरों का उत्पादन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विटीकल्चर। अब अंगूर आपने देखा होगा कि या तो ब्लैक होता है या वाइट होता है, वाइट ही मान के चल लो, तो विटीकल्चर क्या है, अंगूरों का अध्ययन, ठीक है। फिर है वर्मीकल्चर, केंचुओं का अध्ययन। जब थोड़ी सी बारिश होती है ना और धूप निकलने लगती है, तो एक वार्म सा होता है, थोड़ा सा ना एक वार्म अप सा होता है, ठीक है ना, तो वही क्या है कि एक नमी सी आ जाती है, तो वही वार्मी कल्चर होता है केंचुआ का अध्ययन। तभी केंचुए भी बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं आपको वो, ठीक है। तो वार्मी कल्चर क्या हुआ, केंचुओं का पालन या केंचुओं का अध्ययन, ठीक है। केंचुआ पालन, कल्चर की बात हो रही है तो पालन होगा, और लॉजी की बात होगी तो अध्ययन होगा, ये बात ध्यान रखना। जहाँ पर भी लॉजी की बात होगी उसे अध्ययन कहते हैं, और कल्चर की बात होगी तो उसे उत्पादन कहते हैं। फिर है नेक्स्ट है आपका फाइकोलॉजी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। फिर है साइटोलॉजी, जीव कोशिका का अध्ययन कहलाता है, कोशिका अध्ययन आपने सुना होगा कि साइटोलॉजी कहलाता है, जीवों की जो कोशिका है उसे बोलते हैं साइटोलॉजी। एंथ्रोलॉजी
पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन। फिर एग्रोनॉमी, फसल के जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनका अध्ययन कहलाता है एग्रोनॉमी। ये भी एक सब्जेक्ट होता है, बीएससी एमएससी इसमें होती है, आप पीएचडी भी कर सकते हैं। लेकिन जो एग्रोनॉमी होता है, फसली जो फसली पौधे होते हैं, जैसे आपका सरसों का पौधा हो गया, ठीक है, जो फसली पौधे होते हैं, ठीक है, या फिर आपका गेहूं का पौधा हो गया, उन सबको जो पौधे फसली जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, उनका जो अध्ययन है वो एग्रोनॉमी कहलाता है। ठीक है, कैलोलॉजी, कैलोलॉजी लास्ट 4 रह गए हैं। कैलोलॉजी सौंदर्य का अध्ययन। अब जो सबसे ज़्यादा सुंदर होते हैं वो केले की तरह होते हैं, बिल्कुल वाइट चिट्टे एकदम क्रीम कलर के। तो कैलोलॉजी क्या होता है? सौंदर्य का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी क्या हो? समस्त, हम पहले पढ़ चुके हैं, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। सीमेंटिक्स, शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन, सीमेंटिक्स, ठीक है, क्या कहलाता है? शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन। पेडोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट है, मृदा का अध्ययन, क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। पेड़ कहाँ लगते हैं? मिट्टी में, तो मिट्टी का अध्ययन क्या होगा? पेडोलॉजी। सीधी सी बात है, सही है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ये एक टॉपिक वाइज पूरी सीरीज है, जैसे ही इसके टॉपिक फिनिश होंगे, फिर जो इसके क्वेश्चंस हैं इस पीडी में मिक्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना, जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं रेलवेज और एसएससी में, वो हम पूरे के पूरे कवर करेंगे। पहले टॉपिक वाइज हम इसे कवर कर लेते हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज एक बार कवर हो जाएगा तो और जो क्वेश्चंस हैं मिक्स, वो आपके बहुत ही ईजी हो जाएंगे। चलिए, धन्यवाद।